Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, playgroups. This is your teacher, Ms. Ibadat, and today we are here again with another lesson of math. So, what we're going to talk about today? We're going to talk about the concept of big and small. So, let's take a look at the board. By the end of the lesson, you will be able to recognize big and small objects, and you will be able to sort small and बिग एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट. सो क्या हमारे इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपको पहली बात तो ये कि आपको पता चल जाएगा कि हमारे इर्द गिर्द बिग और स्मॉल चीज़ें कौन कौन सी हैं, और इसके अलावा आप चीज़ों को देख के उनको कैटेगराइज कर सकेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे पास छोटी है और कौन सी किस चीज़ को हम बड़ा कह सकते हैं. ओके, सो नाउ लुक एट द बोर्ड. आप लोग देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर कि हमारे पास 2 फिश हैं, और क्या है कि एक फ़िश हमारे पास बिग है और एक फ़िश हमारे पास स्मॉल है. ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं. क्या इन दोनों फ़िश में डिफरेंस है? एक फ़िश हमारे पास बड़ी है और एक फ़िश हमारे पास छोटी है. बड़ी फ़िश को हम क्या कहते हैं? बड़ी फ़िश को हम कहते हैं बिग. ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है हमारे पास ये बिग है, और छोटी फ़िश को हम क्या कहते हैं? स्मॉल. ये वाली जो पिक्चर है हमारे पास ये स्मॉल है. ठीक है, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें बेसिकली साइज़ की बात कर रहे हैं हम, कि जितनी भी चीज़ें जो हैं वो बड़े साइज़ की हैं उनको हम बिग बोलते हैं, और जितनी भी चीज़ें हमारे पास छोटे साइज़ की हैं हम उन्हें स्मॉल बोलते हैं. लेट्स लुक एट द बोर्ड. ओके, तो अब हमारे पास बोर्ड पे क्या है? हमारे पास 2 ट्रीज़ हैं, लेकिन उनमें क्या डिफरेंस है? दे आर ऑलमोस्ट सेम, लेकिन उनके अंदर डिफरेंस क्या है? उनके अंदर साइज़ का डिफरेंस है. किस चीज़ का डिफरेंस है? साइज़ का डिफरेंस है. ठीक है, ये वाला जो ट्री है हमारे पास, दिस ट्री इज़ बिग, बड़ा है, आपको नज़र भी आ रहा है, और ये वाला जो ट्री है हमारे पास, दिस ट्री इज़ स्मॉल. ठीक है, वो ये वाले ट्री के साथ स्मॉल है. आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं ये दोनों वर्ड. पढ़े मेरे साथ, बिग and small. Let's do it one more time. Big and small. हम हाथ के इशारे से भी कर सकते हैं, big and small. Okay, now another thing on the board. आप लोगों ने एलिफेंट तो देखे होंगे अपनी लाइफ में. अब दोनों एलिफेंट जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है. उनके अंदर क्या डिफरेंस है? एक एलिफेंट जो है वो साइज में बड़ा है. लेट्स मेक अ सर्कल आउट ऑफ इट. एक बड़ा सा एलिफेंट है और एक हमारे पास स्मॉल एलिफेंट है. क्या फ़र्क है दोनों में? एक हमारे पास बड़ा एलिफेंट है और एक स्मॉल एलिफेंट है. ठीक है, लेट्स डू द जेस्चर्स अगेन. एक बार फिर से इशारा करके देखते हैं. बिग एंड स्मॉल. लेट्स डू इट वन मोर टाइम विद मी. बिग एंड स्मॉल. ओके, नाउ हियर इज़ द एक्टिविटी. हम क्या करेंगे? वी गोइंग टू मेक अम्ब्रेला. ठीक है, बिग अम्ब्रेला बनाएंगे और स्मॉल अम्ब्रेलाज बनाएंगे. ठीक है, लेट्स गेट्स आवर हैंड्स ऑन द एक्टिविटी. इसके लिए हमें क्या चाहिए? मैंने ऑलरेडी अपने पास एक पेपर को हाफ डिवाइड करके उसके ऊपर बिग और स्मॉल ले लिया है. कुछ मैंने कटआउट्स काटे हैं फॉर द अम्ब्रेला पेस्टिंग, और उसकी डिटेलिंग जो है वो हम किससे करेंगे? वो हम मार्कर से करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. मैं फर्स्ट जो है वो एक बिग पीस टक कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ, और एक स्मॉल पीस पेस्ट कर रही हूँ. आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं. यू जस्ट नीड पीसेस ऑफ पेपर डिफरेंट कलर के, ताकि वो एक जैसे होंगे तो फिर वो पता नहीं चलेगा और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा. ठीक है, मैंने इसको पेस्ट कर दिया है. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डू द डिटेलिंग. Okay, big umbrellas are ready. Now doing the small one. Okay, there it is. ठीक है, एक में मैंने बिग अम्ब्रेलाज बनाई हैं और एक में मैंने स्मॉल अम्ब्रेलाज बनाई हैं.
ओके हमारे पास एक और जेस्चर है, हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत आसान एक्टिविटी है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपना हैंड प्रिंट लेंगे, ठीक है, और आपका हैंड बहुत स्मॉल है, ठीक है, आप दूसरा हैंड प्रिंट किसका ले सकते हैं, किसी भी बड़े का ले सकते हैं, घर में मामा बाबा या कोई बड़ा बहन भाई, आप उसका हैंड प्रिंट ले सकते हैं। एंड देन यू गोइंग टू, आप पेंट यूज़ कर सकते हैं या आप कॉपी के नॉर्मल पेपर से भी बना सकते हैं। मैंने पेंट यूज़ नहीं किया, आई टेक द हैंड प्रिंट ऑफ अ किड एंड आई टेक अ हैंड प्रिंट ऑफ एन एडल्ट। अब मैं क्या करूँगी, एक हमारे पास स्मॉल हैंड प्रिंट है और एक बिग हैंड प्रिंट है। आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट देम ऑन पीस ऑफ पेपर और उसके ऊपर हम उनको क्या लिख सकते हैं, हम बिग एंड स्मॉल लिख सकते हैं। नाउ आई एम पेस्टिंग द स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड हेयर आई एम गोइंग टू पेस्ट बिग हैंड, ठीक है, ये क्या बन गए हैं, बिग एंड स्मॉल बन गए, ठीक है, ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है, ओनली द कलर्स आर डिफरेंट। ये क्या बन गए हमारे पास, बिग एंड स्मॉल बन गए हैं। आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं बिग एंड स्मॉल, ऑलराइट। आप इसको कहीं पे पेस्ट भी कर सकते हैं ताकि आप बच्चे को बार बार बता सकें कि दिस इज बिग एंड दिस इज स्मॉल। ओके अब हमारे पास क्या चीज़ है, दिस इज़ टाइम फॉर असेसमेंट। हम लोगों ने क्या करना है, वी गोइंग टू लुक एट द पिक्चर और जो बिग पिक्चर होगी उसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे और जो स्मॉल पिक्चर होगी उसको हम टिक कर देंगे। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। ओके बिग पिक्चर ये क्या बना हुआ है, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये हमारे पास सी शेल्स बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, ये हमारे पास सी शेल्स बने हुए हैं। सो विच इज़ द बिग वन, खुद से सोचें। ओके सो दिस वन इज़ द बिग वन, इसको हम सर्कल कर देते हैं और इसको हम टिक कर देते हैं, ठीक है। बिग सी शेल एंड स्मॉल सी शेल। नाउ शर्ट्स बनी हुई है, आप अपनी मामा के कपड़ों को भी अपने कपड़ों के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि जो मामा की शर्ट होगी या बाबा की शर्ट होगी वो बहुत बिग होगी, आपके कपड़े जो होंगे वो स्मॉल होंगे। तो आप इस तरह से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन कि कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है, लेकिन चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए। आप किसी पीस ऑफ क्लोथ को पीस ऑफ केक के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, ठीक है। आप कोशिश करें कि जो चीज़ें आप कंपेयर कर रहे हैं वो सेम नेचर की हों। लाइक यहाँ पे शर्ट्स हैं, बोट है, स्टारफिश है, ये सारी सेम चीज़ों को कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। सो बिग पीस ऑफ क्लोथ है तो हम इसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे क्योंकि ये बिग शर्ट है, और स्मॉल को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ओके लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पिक्चर। इसमें क्या बना हुआ है, बॉल बनी हुई है। दिस बॉल इज स्मॉल एंड दिस बॉल इज बिग। तो हम क्या करेंगे, बिग बॉल को सर्कल कर देंगे और स्मॉल बॉल को टिक कर देंगे। ओके नेक्स्ट हमारे पास बोट बनी हुई है। दिस बोट इज स्मॉल एंड दिस बोट इज बिग। तो हम क्या करेंगे, बिग बोट को सर्कल कर दिया और स्मॉल बोट को हमने टिक कर दिया। एक्सीलेंट प्ले ग्रुप्स। अब हमारे पास क्या बना हुआ है, बाइसिकल्स बनी हुई है। बाइसिकल्स, दिस बाइसिकल इज बिग and this bicycle is small. So what we going to do, we going to circle the big bicycle and we going to tick the small bicycle. Now in the last picture what do we have here, we have big star and small star. So we going to circle the big star and we going to tick the small star. Excellent play groups. Okay, so identify big and small objects outside of the classroom. अच्छा अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं प्ले ग्रुप्स, आपके क्लासरूम के अलावा आप ये भी नोट कर सकते हैं क्लासरूम में कि कौन सी चेयर स्मॉल है, कौन सी चेयर बिग है, या किसका डेस्क जो है वो या टेबल बिग है, कौन सी टेबल स्मॉल है। बाज़ औक़ात पेंसिल्स होती हैं हमारे पास, वो बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये विद इन द क्लासरूम है, विद इन योर लर्निंग एनवायरनमेंट है। आउटसाइड ऑफ योर क्लासरूम आपने नोट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें बिग हैं और कौन कौन सी चीज़ें स्मॉल है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमारे पास स्विंग्स होते हैं वो भी उनमें साइजेस होते हैं कि कुछ स्विंग्स जो हैं वो बड़े होते हैं और कुछ स्विंग्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं। तो मेरे पास कौन कौन सी पिक्चर्स हैं आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। आपके पास एप्पल है, ये तो आपके फ्रिज में बासानी निकल सकता है, या कोई भी वेजिटेबल हो सकती है, कोई भी फ्रूट हो सकता है। दिस इज़ द बिग एप्पल एंड दिस इज़ द स्मॉल एप्पल। ऑलराइट, नाउ बाइसिकल्स हैं हमारे पास, घर में भी बाइसिकल्स होती हैं। सो दिस इज़ द बिग बाइसिकल एंड दिस इज़ द स्मॉल बाइसिकल।
अब यहाँ पे हमारे पास बच्चे हैं, उनके पास बॉल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल हैं, तो कौन सी बॉल बिग है? दिस इज़ द बिग बॉल एंड दिस इज़ द स्मॉल बॉल। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। हमारे इर्द गिर्द हाउसेस भी होते हैं, बिग हाउस होता है, स्मॉल हाउस होता है। सो दिस इज़ द बिग हाउस एंड दिस इज़ द स्मॉल हाउस। I hope you are getting the idea कि what things are big and what things are small. Okay, now it's time for your homework. आप लोगों ने क्या करना है? Compare your size with your mother and tell who is big and who is small. Okay. So क्या काम करना है आप लोगों ने? आप लोगों ने you going to stand by your mother or any other adult at your home कि कौन, और आपने अपना साइज़ जो है उनके साइज़ से कंपेयर करना है कि आप बड़े हैं साइज़ में, कद में, या फिर जिसके साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं वो बड़ा है। और फिर देन यू गोइंग टू टेल देम कि आई एम स्मॉल एंड यू आर बिग। क्या बताना है आपने उनको? कि आई एम स्मॉल एंड यू आर बिग। And another homework we have, find and discuss big and small objects at home. जो भी आपके पास बड़ी और छोटी चीज़ें, बाजू का बड़ा बेड भी होता है और छोटा बेड भी होता है, बिग स्पून होता है, स्मॉल स्पून होता है, इन सारी चीज़ों को आपने बार बार दोहराना है कि दिस थिंग इज़ बिग एंड दिस थिंग इज़ स्मॉल। विद दैट playgroups, our lecture has come to an end. Hopefully you have cleared idea of big and small. See you in next lesson. Allah Hafiz.